बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान एप्सप की तरफ से इस्लामाबाद के जो मेरे सोशल मीडिया के लीडर सारे यहाँ जमा हुए हैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। इमेजिन पाकिस्तान 2030 के सिलसिले में आप सबको रिक्वेस्ट की है कि आपसे मुलाकात करें और देखें कि पाकिस्तान 79 ईयर्स का हो चला है, हम किस डायरेक्शन पर जा रहे हैं। 20 साल बाद हम 100 साल के होंगे। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बता रही है कि अगर हम इसी तरह चलते रहे और रीजनल इनइक्वालिटीज़ रहीं, हमारे इंस्टीट्यूशंस वीक रहे, प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट ना किया गया, तो ये मुल्क कभी डेवलप्ड नेशन में शामिल नहीं हो सकता। इसके अलावा भी अगर आप इस मुल्क के कोई भी इंडिकेटर्स देखें, यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लें, SDGs देख लें, लिटरेसी देख लें, हेल्थ देख लें, ट्रांसपेरेंसी देख लें, पाकिस्तान आपको टेल पे नज़र आएगा, आखिरी नंबर्स पे। अगर 140 ममालिक हैं तो शायद हमारा 125वां नंबर हो। ज़्यादा तफसील तो मियाँ साहब बताएंगे। इस हवाले से यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी फ़िक्रमंद थी। इकॉनमी की सूरत हाल सबके सामने है। प्लेसमेंट्स बहुत बड़ा इशू था। एम्प्लॉयर से कांटेक्ट किया प्लेसमेंट्स के हवाले से, तो उन्होंने बताया कि स्किल्स मसला नहीं है, कैरेक्टर इशू है। हमारा जो नौजवान है वो रातों रात अमीर बनना चाहता है, वो ज़िम्मेदार नहीं है, अगले दिन इंटरव्यू पे टाइम पे नहीं पहुंचते, विजन कोई नहीं है, आपस में झगड़ भी पड़ते हैं। रिसर्च और ज़रा डीपली हमने की, फैकल्टी की तरफ गए तो पता चला ये सारे फैकल्टी के इशू थे। दरअसल फैकल्टी इंस्पायर नहीं कर रही, वो रिस्पॉन्सिबली अपना काम नहीं कर रहे, वेल प्रिपेयर्ड क्लास पे नहीं जाते, बाइस हैं और लोगों को क्लैरिटी नहीं देते कि ज़िंदगी का मकसद क्या। हालांकि यूनिवर्सिटीज़ का मकसद फ्लरिशिंग सोसाइटी बनाना। इस हवाले से कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ने काम किया। प्रॉफिट मॉडल एक लेके आए हैं जो पहली दफ़ा डिस्कवर हुआ है। इससे पहले सैकड़ों लीडरशिप के मॉडल आए जो किसी एक वक्त पे या किसी एक नेशन के लिए थे। ग्रेट मैन थ्योरी है, ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी है, ट्रांजैक्शनल थ्योरी है, लेकिन ये जो प्रॉफिटिक मॉडल है अक्रॉस टाइम, अक्रॉस रिलीजन और अक्रॉस जोग्राफी, कल भी वैलिड था, आज भी वैलिड है। इस मॉडल से पता चलता है कि किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले पर्सनल फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग की, फिर फ्रेंड्स तक गए और फिर सोसाइटी तक गए और एक कैसे फ्लरिशिंग सोसाइटी बनाई। हमें मौलाना हज़रात कहते हैं कि जो मिलेगा आखिरत में मिलेगा, हालांकि दरअसल दुनिया अच्छे तरीके से गुजारना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था। हमें जो दुआ सिखाई गई है वो भी रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन है व फिल आखिरति हसनतुन। पहले दुनिया की भलाई है, फिर आखिरत की भलाई है। 4 तरह की सक्सेस एक आदमी चाहता है। नंबर 1 पर्सनल सक्सेस चाहता है, अपना ब्रांड चाहता है, प्रोफेशनल सक्सेस चाहता है, स्पिरिचुअल सक्सेस चाहता है, सोसाइटल सक्सेस चाहता है। हमारा मानना ये है कि अगर वाकई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चला जाए, जो अल्लाह पे यकीन का तरीका था, जो ईमानदारी का था, जो ज़िम्मेदारी का था, जो इमोशनल इंटेलिजेंस का था, जो पेशेंस का था, जो ग्रैटिट्यूड का था, जो एम्पैथी का था, जो कंपैशन का था, जो सेल्फलेस लीडरशिप का था, तो बंदा दुनिया और आखिरत में दोनों में कामयाब हो सकता है। आप इन्फ्लुएंसर हैं, लीडरशिप की डेफिनेशन अगर पढ़ें तो लीडरशिप इज़ एन आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो मैं तो आप सबको लीडर्स ही कहूँगा। अभी जब गुफ्तगू ख़त्म होती है तो ये किताब आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी। केस स्टडी बेस है, बिल्कुल रिफ्लेक्टिव। मेरा मज़हब बड़ा मॉडर्न है, जिसको बड़ा दकियानूसी करके प्रेजेंट किया गया। जो वुमेन राइट्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए वो वेस्ट ने 1800 में दिए थे। जायदाद में हिस्सा, पसंद की शादी, कारोबार, हर तरह के राइट्स, ग़ुलामों के राइट्स थे, जंग के तरीक़ेकार थे, हर चीज़ का नया तरीका बताया। बड़ा रोशन ख्याल मज़हब था, लिबरल मज़हब था। तो ये किताब आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी। आपसे गुजारिश है कि इसको पढ़ें। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे यूथ को गाइड कीजिएगा, क्योंकि आजकल के दौर में आप ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं। तो ये तो एक इशू था कि हम इंडिविजुअल कैसे ठीक हो सकते हैं। एक और बड़ा इशू है। मैं मियाँ आमिर साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। आज हम सारे यहाँ जमा हुए, उन्होंने हमें वक्त दिया।
एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के प्लेटफॉर्म से। मियाँ साहब को लोग दुनिया टीवी के हवाले से या पीबीए के चेयरमैन के हवाले से जानते हैं। मैं हर जगह जिक्र करता हूँ कि मैं इन्हें कौम के मोहसिन के तौर पर जानता हूँ। वो कौमें जो अपने हीरोज़ को रिकग्नाइज़ करती हैं वही आगे रहती हैं। आप वेस्ट को देखें, वो बॉब द बिल्डर या पोस्टमैन पेट को हीरो बना देता है। मियाँ साहब ने 450 से ज़्यादा कॉलेजेस इस कौम को दिए हैं, जहाँ 5-6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, 4 यूनिवर्सिटियाँ दी हैं। मुझे कोई लीडर दिखा सके जो इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर सका हो पाकिस्तान में। तो मैं मियाँ साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। मियाँ साहब से काफ़ी डिबेट हुई। मियाँ साहब ने कहा कि इंडिविजुअल कैरेक्टर तो लोग ठीक कर लेंगे, हो सकता है कि 79 ईयर्स में बड़े अच्छे अच्छे लीडर्स भी आए हों, लेकिन हमारा सिस्टम अलाउ नहीं करता। हमारा जो गवर्नेंस मॉडल है वो मिडिल क्लास को कभी आगे नहीं आने देता, और जब तक मिडिल क्लास आगे नहीं आती तब तक कोई चेंज प्रोग्रेस हो नहीं सकती। मियाँ साहब का ख्याल है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बहुत बड़े हैं, इन्हें छोटा होना चाहिए ताकि नई लीडरशिप आए, ताकि रिसोर्सेज टेल तक पहुँचे, ताकि अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा हो, ताकि स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के मसले हल हों। तो मैं मियाँ साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। ज़्यादा रुकावट नहीं बनूँगा। फॉर्मेट ये होता है कि पहले मियाँ साहब अपनी गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद आप हर तरह का सवाल कर सकते हैं जो आपके ज़हन में, और अगर आपको जवाब समझ आए तो मैंने तो पहले ही कहा, आप सोशल मीडिया के लीडर्स हैं, आप चाहें तो मेरा मुल्क ठीक हो सकता है, ये भी सुपीरियर हो सकता है, ये भी फ्लरिशिंग सोसाइटी बन सकती है, हम भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।